जय माता की मित्रों। बात करते हैं शुक्रदेव के मेष लगन में। आज पाठ है शुक्रदेव को 12वें स्थान मीन राशि में प्लेस करवाते हैं और उसके फलों की चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसा कि मीन राशि सम राशि है, तो सम राशि में ग्रह के अंशानुसार अगर बलों की बात करें तो प्रथम 6 अंश तक ग्रह मृत रहेगा, 6 से लेकर 12 अंश तक वृद्ध रहेगा। उसके बाद में 12 से लेकर 18 अंश तक युवा अवस्था में रहेगा, 18 अंश से लेकर 24 अंश तक कुमारावस्था में और 24 से लेकर 30 अंश तक बाल्यावस्था में। जैसे नाम है उसी अनुसार आपको फलों की भी प्राप्ति होगी। जैसे मृत या बाल्यावस्था वाले ग्रह कम मात्रा में फल प्रदान करेंगे, उसके बाद में वृद्ध और कुमारावस्था वाले ग्रह कुछ अधिक मात्रा में फल प्रदान करेंगे और सबसे अच्छी मात्रा में फल प्रदान करने वाले ग्रह युवा अवस्था के होते हैं। ये सब बातें हम लोगों को पुस्तकों से भी मिल जाती है, किताबों में भी पढ़ते हैं हम लोग और चैनल वगैरह में भी ये सब बताया जाता है। लेकिन ये बात ऐसी की ऐसी कुंडलियों पे क्या लागू होती है, उसके लिए आपको अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है कि आप उसको किस तरह से समझते हैं। कोई भी ज्ञान को जब आप प्राप्त करते हो और जब आप समझते हो कि ये कंप्लीट हो गया, मेरा पढ़ना भी सुनना भी, तब फिर आपको अभ्यास में जाना पड़ेगा। क्योंकि कंप्लीट ज्योतिष में कंप्लीट बोल के कुछ नहीं होता है। इसमें एनी टाइम तरह तरह के योग, तरह तरह की कुंडलियां आपके सामने आती रहेगी और नए नए दरवाजे जो देखने के हैं या प्रिडिक्शन के हैं वो सब खुलते जाएंगे। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको दिमाग में उसी तरह से समझना और समझ के उसको ये समझ लेना कि ये कंप्लीट है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इस ज्ञान में ऐसा कोई चीज नहीं होता है जब तक आपका दिमाग पूरी तरह ओपन नहीं होगा। नई नई चीजों को स्वीकार करना, अभ्यास कुंडलियों में नए नए अंशों के हिसाब से, कुंडली के अंशों के हिसाब से, युतियों के हिसाब से उस चीज को स्वीकार करना जब तक नहीं होगा दिमाग में, तब तक फिर फल कथन या फलों के बारे में जानकारी कहना या बताना बहुत मुश्किल होगा। मीन राशि है, मीन राशि में आपका पूर्वा भाद्रपद का पहला चरण आएगा। कोई भी ग्रह मीन राशि में जब 3.20 डिग्री पे हो तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा और उसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। और 3.20 डिग्री से लेके 16.40 डिग्री तक अगर मीन राशि में कोई ग्रह है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। 16.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर कोई ग्रह मीन राशि में है तो वो रेवती नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। यह राशि अनुसार जो नक्षत्र आते हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब मीन राशि के विषय में थोड़ी सी बातें करते हैं। मीन राशि प्राय कर मीन नाम से ही पता है कि आप जल से संबंधित, समुद्र से संबंधित, ये सब काम या समुद्र से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से संबंधित कारक जो चीजें हैं मीन राशि की, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। और मीन राशि वालों का स्वभाव बड़ा ही शांत प्रिय, सत्य बोलने वाले, सत्कर्म करने वाले और बहुत अच्छे वक्ता भी बोल सकते हैं आप, या आपको गाइड करने वाले होते हैं। लेकिन मीन राशि की प्रॉब्लम यही है कि मीन राशि के लिए कोई भी अच्छा कम ही सोचते हैं। मीन राशि वाले जनरली अपने पराक्रम से, अपने ही कामों के द्वारा, बिना किसी की हेल्प के ऊपर उठते हैं। और इसलिए थोड़ा बहुत घमंड भी कभी कभार हो सकता है, क्योंकि ये इन लोगों को कोई जमी जमाई संपत्ति या व्यापार नहीं मिलता है। अगर है भी परिवार में तो भी ये लोग स्वतंत्र अपने कारकों के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा कुछ अलग ही करके ऊपर उठते हैं। अब शुक्रदेव की बात करें तो संपूर्ण भोगों का स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है। 12वें स्थान की बात करें तो 12वां स्थान आपके संपूर्ण भोगों को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी भोग आपने भोगने हैं या भोगे हैं या आगे भोगेंगे, खर्चे को रिप्रेजेंट करता है कि आपका खर्चा किस क्षेत्र में जाएगा, किस लाइन में जाएगा, किस तरह से आप खर्चे, जो भी आपको प्राप्त हुआ है जीवन में, उसको किस तरह से व्यय करेंगे, ये 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। व्यवसाय से संबंधित आपकी विदेश यात्रा या सर्विस से संबंधित विदेश यात्रा या भोगने के लिए, भोगों को भोगने के लिए, घूमने फिरने के लिए आपकी विदेश यात्रा कितनी होगी, कैसी होगी,
होगी कि नहीं होगी, ये सब 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। जिस भी इंसान का 12वां स्थान अगर अच्छा हो, अगर संपूर्ण हो, तो फिर बाकी स्थान ऑटोमेटिक सुधार में आ जाते हैं। कारण क्या है, 12वां स्थान मोक्ष का भी बोला जाता है। अगर आपका 12वां स्थान समृद्ध है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक उसके पीछे पीछे ठीक हो जाती है। अब बोला जाता है कि 12वें स्थान से संबंधित जो भी राशि है वो न्यूट्रल होती है, चाहे कोई भी राशि। अगर न्यूट्रल होती है तो उसमें बैठे हुए ग्रह भी नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर वहां पे शुभ ग्रह बैठे हो तो आपको संपूर्ण भोगों को प्राप्त करवा के और मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। अगर अशुभ ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हो तो उन भोगों में कुछ न कुछ कमियां या कुछ न कुछ तकलीफें वो जरूर प्रदान करते हैं। शुक्रदेव 12वें स्थान में अच्छे बोले जाते हैं, 12वें स्थान के कारक है और मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो शुक्रदेव का संपूर्ण फल यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है। आप जहां भी सुनो, पुस्तकों में भी पढ़ो, 12वें स्थान में शुक्रदेव का शुभ फल ही बताया गया है। क्योंकि एक तो स्थान न्यूट्रल है, दूसरी बात शुक्रदेव मेष लगन में उच्च के होते हैं मीन राशि पे, तीसरी बात शुक्रदेव का खुद का कारक घर है, और चौथी बात शुक्रदेव संपूर्ण भोगों को आपको प्राप्त करवा के और फिर आपके ऊपर डिसाइड छोड़ते हैं कि आप कौन से क्षेत्र में या कौन सी लाइन में जाएंगे। बाकी ग्रहों का अपना एक अलग प्रभाव है। सब वर्ग कुंडलियों का, अष्टक वर्ग का, ये सब का चार्ट देखने के बाद में ही संपूर्ण फलादेश होता है। लेकिन जहां तक बात हो शुक्रदेव की, 12वें स्थान में हर जगह, हर पुस्तक में सब कुछ अच्छा बताया गया है। अब कितना अच्छा होगा, किस तरह से अच्छा होगा, वो आपको बाकी ग्रह और आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है। हम केवल इतना भर इशारा दे सकते हैं आपको अभ्यास के द्वारा कि आप नक्षत्रों को जरूर देखें, उसके अंशों को जरूर देखें, कितने अंशों पे विराजमान है, कौन से नक्षत्र में विराजमान है, और नक्षत्र का स्वामित्व जिस ग्रह को प्राप्त है वो कहाँ विराजमान है। दूसरी बात, आपके शुक्रदेव किसी भी लगन में अगर 12वें स्थान में विराजमान है तो कौन सी राशि पे है और उस लगन में कौन सी राशियों का स्वामित्व है, कौन से स्थानों का स्वामित्व है, उसको प्राप्त है। अब शुक्रदेव अगर मेष लगन की बात करें तो दूसरा स्थान और सप्तम स्थान का स्वामित्व है शुक्रदेव को प्राप्त है। दूसरा स्थान धन, व्यापार, वाणी, ये सबसे कनेक्टेड है। अगर 12वें स्थान में बैठता है तो आपका धन खर्चा करवाएगा। किस में करवाएगा? ऐश्वर्य और भोग में करवाएगा। आपकी वाणी को खर्चा करवाएगा। कहाँ करवाएगा? आप वाणी के द्वारा दूसरे को वशीभूत करना, दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना, दूसरे को अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, तो वाणी का खर्चा करवाएगा। परिवार का खर्चा करवाएगा। कहाँ करवाएगा? परिवार को उच्च दृष्टि से, उच्च समाज में या गांव में या देश में अपने परिवार को उच्च स्थिति में पहुंचाने के लिए यहाँ पे शुक्रदेव खर्चा करवाएगा। 7वां स्थान का स्वामित्व है तो भोगों का खर्चा 12वां स्थान प्राप्त करवाएगा। पत्नी से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो 12वां स्थान करवाएगा। व्यापार से संबंधित जो भी बिजनेस का, पार्टनरशिप का व्यापार है, 12वां स्थान करवाएगा। यहाँ से जब छठे स्थान को देखेंगे तो आपके रोग में भी वृद्धि कर सकता है। क्योंकि अगर आप भोग भोगेंगे वो भी संपूर्ण मात्रा में या जरूरत से ज्यादा मात्रा में, तो रोगों की वृद्धि ऑटोमेटिक होगी। जबकि इनकी नीच राशि है, यहाँ पे खराब फल देने चाहिए, नहीं देंगे। खराब फल क्या होता है? स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ तो नहीं हुआ ना। ये स्थान अगर उच्च राशि में बैठ के कोई भी ग्रह नीच राशि को जब देखेगा तो आपको स्थान विशेष को भी देखना पड़ेगा कि वो स्थान कौन सा है। अगर यहाँ पे कोई क्रूर या पाप ग्रह बैठता है तो यहाँ के सब चीजों को वो हरण कर लेता है कि शत्रुओं का दमन कर देगा, रोगों का दमन कर देगा, कर्जों का दमन कर देगा। ये नहीं करेगा, ये कर्जे भी बढ़ाएगा, ये रोग भी बढ़ाएगा। और आपके ऐश से संबंधित या आपके भोगों से संबंधित जब दूसरा कोई देखेगा तो उसको जलन होगी, तो शत्रु भी बढ़ेंगे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब शुक्रदेव अगर 3.20 डिग्री तक हो तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। गुरुदेव आपकी कुंडली में योग कारक है। अगर गुरुदेव की स्थिति अच्छी है तो यहाँ शुक्रदेव आपको धर्म, ध्यान, धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, धार्मिक आयोजन से संबंधित बहुत खर्चे करवाएगा। अगर वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है
और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है, शनिदेव की दृष्टि वगैरह अच्छी है, शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर शनिदेव को नहीं भी देखे और स्वतंत्र विचारों के हिसाब से या स्वतंत्र कारकों के हिसाब से उत्तरा भाद्रपद की बात की जाए तो यहाँ पे शुक्रदेव आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। संपूर्ण भोग भोगने के बाद में ये इंसान उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होने की वजह से शुक्रदेव आपको भोगने के पहले या भोगने के बाद में, हो सकता है आप जवानी के बाद में ही अपनी लाइन चेंज कर ले, ध्यान में आ जाए, तपस्या में आ जाए, दान वृत्ति में आ जाए, या फिर वो जो क्या बोलते हैं राजपद से प्राप्त जो ऐश्वर्य या जो संसाधन आपको मिलते हो उससे भी आप दूरी बना ले। तो एक उम्र के बाद में अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका शुक्रदेव है जो कि 3.20 डिग्री से लेके 16.40 डिग्री तक शुक्रदेव मीन राशि में अगर है तो फिर वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहने से वो शुक्रदेव आपको इतना अच्छा करके जाएंगे जिसको बोला जाता है ना कि भोग के बाद में मोक्ष, मतलब आप सन्यासी टाइप का जीवन भी काटेंगे अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, संपूर्ण भोगों के साथ, लेकिन एक सम्मानित जीवन आपको प्राप्त होगा और सब चीजों से आप दूरी बनाएंगे, सब भोगों से आप दूरी बनाएंगे, लेकिन भोगों के साथ रहेंगे, चीजों के साथ रहेंगे, समाज के परिवार के साथ रहेंगे और एक अच्छी स्थिति, अच्छी कंडीशन जो आपके व्यक्तित्व की, आपके मन की, आपकी आत्मा की जो रहेगी वो साफ साफ नजर आपके चेहरे पे भी आएगी। चेहरे पे अलग ग्लो होगा, अलग ही प्रकाश होगा, आपका एरो बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की वजह से होगा। 16.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर मीन राशि में शुक्रदेव होते हैं तो वो फिर रेवती नक्षत्र में आएंगे और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। बुध देव की कंडीशन आपकी कुंडली में कैसी है वो जरूर देखनी पड़ेगी। कारण क्या है कि शुक्रदेव आपके कन्या राशि को भी देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, और रेवती नक्षत्र के कारकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले शंख या मोती वगैरह, या फिर नाव या स्टीमर वगैरह का चलान या समुद्री यात्रा से संबंधित रेवती नक्षत्र को देखा जाता है। और ये गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत भी आता है। तो गंडमूल का पाठ मेरा 1 या 2 दिया हुआ है, उनको भी जाके आप सुन सकते हैं। हालांकि शुक्रदेव को गंडमूल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेवती नक्षत्र के कारकों से जरूर मतलब है। तो शुक्रदेव अगर रेवती नक्षत्र में प्लेस होते हैं 16.40 डिग्री के बाद में, तो फिर ये समुद्री यात्राएं, लंबी यात्राएं, पानी से संबंधित घूमना फिरना, ये सब चीजों का भोग आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदान करवाएंगे और उससे संबंधित रोग भी आपको प्राप्त करवाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्या राशि को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे 6ठे स्थान को। तो अगर आप ज्यादा घूमे फिरेंगे, ज्यादा समुद्र से आप कनेक्टेड रहेंगे, समुद्र के नजदीक रहेंगे, समुद्र आपको अच्छा लगेगा, तो उससे संबंधित रोगों की वृद्धि भी आपके शरीर में हो सकती है। तो एक सीमा के बाद में, मतलब शुक्रदेव अगर 12वें स्थान में हो, चाहे किसी भी लग्न में हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी भोग जो भोग रहे हैं आप या जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें अधिकता हर चीज की खराब होती है और शुक्रदेव यहाँ पे अधिकता प्रदान करते हैं। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जितनी ज्यादा ऊर्जा आप लगाते हैं वो चीज तो आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उस चीज का व्यय कैसे होगा ये आपको सोचना है। इसलिए यहाँ पे अगर आपका लग्नाधिपति बली है, अगर पंचम स्थान का स्वामी बली है, अगर 9वें स्थान का स्वामी बली है, तो फिर यहाँ पे शुक्रदेव कंट्रोल होंगे। नहीं तो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होगा। नहीं तो अपना जमा धन का भी खर्चा करके ऐसा आदमी ऐश करने में लगा रहता है। तो ऐसा ही कुछ फल प्राप्त शुक्रदेव का मेष लगन में नक्षत्र अनुसार, राशि अनुसार, भाव अनुसार मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी चीजें आपको अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होगी, क्योंकि किसी की दृष्टि कहाँ पे जाती है और किसी का विवेचना किस तरह से होता है, किस तरह से आप दृष्टि को उसको देखते हैं और किस तरह से फलों की प्राप्ति आप अभ्यास के द्वारा करते हैं, वो आपके अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में, जब तक आप अनेक तरह की कुंडलियों पे अभ्यास करके उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि अब मान लीजिए शुक्रदेव आपको यहाँ पे भोगों की प्राप्ति करवाएंगे, तो किस तरह से भोगों की प्राप्ति करवाएंगे ये अष्टक वर्ग भी डिसाइड करेगा। अष्टक वर्ग के हिसाब से आपकी यहाँ पे कितने अंश मिले हुए हैं मीन राशि को,
वो भी डिसाइड करेगा। सपोज शुक्र देव आपके बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन मीन राशि में अंश ही नहीं है अष्टक वर्ग के द्वारा, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर उन भोगों की प्राप्ति में कमी और बेसी एनी टाइम आपको बनी रहेगी। तो ऐसा है मित्रों, पाठ ज्योतिष का कोई एक चैप्टर संपूर्ण फलादेश नहीं होता है। इसमें बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत विभाग है, और सबका अध्ययन करना आपको बहुत जरूरी है। अनेक तरह की वर्ग कुंडलियां है, दशा महादशा है, चर दशा है, अंतरदशा है, योगिनी दशा है। ये सब का अध्ययन करने के बाद में कुछ इंसान नजदीक पहुंचता है, वो भी अभ्यास, आपका अभ्यास में अगर आप परिपक्व है तो, नहीं तो सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला ज्योतिष में। तो मैं वाणी को अपनी विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। जय माता की।